लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लव इनफाइनाइट टैरो में एक्चुअली तो ये हैं आपके रेनबो कार्ड्स। इन रेनबो कार्ड्स को भी लेंगे, यानी कि टैरो कार्ड्स में से भी हम आपकी रीडिंग देखेंगे। लेकिन अभी आपने इन दोनों में से चुनना है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, काइल ग्रे के हैं और ये हैं बी ब्लेस्ड कार्ड्स हैं, जिसमें कि ब्लेसिंग्स भी हैं। साथ ही साथ इन सभी कार्ड्स का मीनिंग होता है ब्लेसिंग्स के साथ साथ गाइडेंस भी, किसी की फीलिंग्स के साथ साथ गाइडेंस भी। तो देख लीजिए, गोल्डन कार्ड्स हैं और पर्पल कार्ड्स हैं। तो गोल्डन और पर्पल इन दोनों में से कौन सा आपको अभी रेजोनेट कर रहा है, एक चीज़ को चुन लीजिए, कलर से ही चाहे, फिर साथ में टैरो डेक का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए कि आपके मन में सवाल क्या है। और अभी मैं कोई भी किसी तरह का टॉपिक नहीं ले रही हूँ। आपके मन में जो सवाल है वो इनमें से निकल के आ जाएगा, और साथ ही साथ आपकी सिचुएशन क्या है वो भी निकल कर आ जाएगी, चाहे वो लव साइड से हो, फाइनेंशियल हो, या घर की कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, हेलो एंड वेलकम। आपने बी ब्लेस्ड कार्ड को चुना है, और इस डेक को चुनने का मतलब है कि आपके पास ढेर सारी ब्लेसिंग्स तो आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस भी होगी। बहुत बड़े कार्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत ही इलस्ट्रेशन बहुत ही खूबसूरत है। इनमें से किसी एक को आपके लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइम अभी आपकी क्या सिचुएशन होगी वो भी देख लेते हैं, साथ ही साथ टैरो डेक में से भी देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं, एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। इसको ले लेते हैं, 3 कार्ड्स ले लेते हैं, ताकि आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस आ जाए, साथ ही साथ आपकी सिचुएशन है वो भी क्लियर होती चली जाए। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। नंबर 46, 27 एंड 4 एंजल्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने ये पर्पल डेक को चुना है उनके लिए क्या सिचुएशन है, क्या कुछ आया, क्या सिचुएशन है, और किस तरह के लोगों से ये जूझ रहे हैं, या जूझ रहे हैं, या सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ये निकले हैं, बट इनको हम ले लेते हैं। ठीक है, एंजल्स आपसे बात करेंगे। एंजल्स इन कार्ड्स में है, मेरे आसपास हैं और आपके आसपास भी हैं, क्योंकि अभी आपके आसपास एंजलिक एनर्जी आपको इस तरह से आप इस वीडियो तक लेकर आई है कि चलो कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कई बार हम पता ही नहीं कर पाते ना, तो एंजल्स वीडियोस की तरफ ले जाते हैं, और वीडियोस देखना भी धीरे धीरे, यानी कि टैरो वीडियोस देखना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। और बंद इसलिए होता है कि एंजल्स आपको कहते हैं कि हाँ बस अब काफ़ी हो गया टाइम, अब आपको खुद से करने का समय आ गया है। तो इस तरह के ये कार्ड्स आए हैं, बहुत ही खूबसूरत डार्क शेड्स हैं और बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग्स हैं, इलस्ट्रेशन बहुत ही प्यारी है। और आपके लिए क्या कहती है, इतने सारे कार्ड्स आए हैं, मैंने कोई काउंट नहीं किया कि कितने कार्ड्स निकालूंगी, कोई सवाल अभी नहीं पिक किया है, लेकिन आपकी एनर्जी कुछ ना कुछ तो कह ही रही है। Morrigan's blessings of peace after battle. And this one, 27, a blessing on a resolution. तीनों ही कार्ड फेमिनाइन है। नंबर 4, a blessing of the waters. टू इमोशनल बीइंग आप हैं, हाई प्रीस्टेस की तरह आपने अपनी लाइफ गुजारी है और हर समय अकेलापन रहा है, लेकिन अकेलापन इसलिए ज़्यादा खला नहीं क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए किसी और का साथ नहीं मिला। लगातार आपने अपने आप पर काम किया, अपने घर परिवार पर काम किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा बहुत हेल्प मिली है, बट वो थोड़ी बहुत ही थी, जो पर्टिकुलर नीड होती है ना, जो वाकई जो आप चाहते हैं कि हाँ कोई साथी हो या कुछ इस तरह का, वो चीज़ आपके पास तक नहीं आ पाई है। और इस वजह से 3 ऑफ पेंटिकल्स से आपने बहुत पैसा भी कमाया है, बट कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम चलती रही है। और नाइट ऑफ कप्स भी इस तरह का लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपके लिए अभी लव वगैरह के लिए समय नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। या जिन्हें चाहा था
वो उस समय पर तो नहीं आए, लेकिन अब इंतज़ार करते हैं, तो आपको लगता है टाइम बीत जाने के बाद आने का क्या फ़ायदा है। द हैंग्ड वुमन की तरह आप बिल्कुल ही अकेली हैं और ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी बिल्कुल ही अकेली और फ्रस्ट्रेटेड सी हो गई है, क्योंकि हर्मिट कार्ड ये बता रहा है कि आपने बहुत आधे से ज़्यादा जीवन अकेलेपन में बिताया है। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे कार्मिक लोगों के साथ, और साथ ही साथ आपके जो बॉस वगैरह हैं या जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ पर भी इस तरह के जेलस पीपल आपके आसपास रहे, जिन्होंने आप पर नज़र रखी कि अच्छा काम करके दिखा दो, हम तो हर समय ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और हो सकता है कि जैसे शनि साढ़े साथी जैसा नहीं होता, कुछ इस तरह की फीलिंग्स, कोई भी काम आप बड़े मन से कर रहे हैं, बहुत ताकत से कर रहे हैं, बहुत एनर्जी से कर रहे हैं, और वो सारा काम रुक जाता है या डिले हो जाता है। मैजिशियन कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में मिरेकल तो हो सकते हैं, लेकिन आप जब सेल्फ डाउट करती हैं तो यहाँ गड़बड़ दिखाई दे जाती है। यानी कि हाई प्रिस्टेस आप हैं, खुद से आपने अपना मुकाम प्राप्त किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए ही मर मर के काम करना और ओवर गिविंग करने से भी बहुत सारी गड़बड़ हो गई है। लेकिन फिर भी आपके लिए ब्लेसिंग्स ये हैं। साथ ही साथ इतनी सिचुएशन हमने पढ़ी, अब हम ये बात करते हैं कि मॉरिगन्स ब्लेसिंग्स आपको है। एक देवता है, एक एंजल है मॉरिगन जिनका नाम है, और वो आपको बड़ी शांति दे रहे हैं। आपके जीवन में हर तरह की शांति आए, इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। अब आपको ये अकेलापन खलता नहीं है, लेकिन हाँ, आप उसमें पूरी तरह से ब्लेस्ड फील कर रही हैं, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि ठीक है, ये अकेलापन नहीं है, ये आइसोलेशन है, और भगवान उन्हीं को आइसोलेटेड करते हैं जो कुछ बनना चाहते हैं। और कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन आपने अपने लिए इस साल तो ज़रूर लिया है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपने लिए स्टैंड ज़रूर लूँगी, अपने लिए मुझे काम करना ही होगा, वरना इस धरती से यूं ही चली गई तो फिर भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ज़्यादातर एनर्जी फेमिनाइन की डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि फेमिनाइन ही इस तरह की एनर्जी में रहती है कि ओवर गिविंग होती है, और जो मैन पर्सनालिटी होती है वो इसी तरह की होती है कि हाँ लाओ, मुझे करो, मुझे दो, मुझे देखो, इस तरह की एनर्जी। तो आप कर कर के थक चुकी हैं और बस अब अपने लिए कुछ स्टैंड लेना चाहती हैं। साथ ही साथ अ ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स ये बता रहा है कि बहुत इमोशंस में आप बह गई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इसी वजह से आपको उठानी पड़ी। ओवर गिविंग करने से भी परेशानी, आंसू, मतलब जिसे कहते हैं ना, आंसू आप ही के बहे और सामने वाले के नहीं। तो किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स आपके आपके इमोशंस को कंट्रोल किया जाएगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप खुद से अपने लिए स्टैंड ले रही हैं। फर्स्ट कार्ड ये भी बता रहा है द हाई प्रिस्टेस का कि आप इमोशंस और मोशंस, मतलब दोनों में आप इमोशंस एंड लॉजिकल बातें जो है ना, उन सबको बड़े अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये थर्ड आई का भी साइन है, थर्ड आई ओपन होना और अपने ही काम पर टिके रहना। ऐसा नहीं है कि इमोशन सब चले गए तो अब आप बिल्कुल रूड हो जाएंगी, तानाशाह हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इमोशंस को छोड़ने का या कम करने का अर्थ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप एक नया वर्जन अपना बनकर दिखाएंगे, एक बेस्ट वर्जन बनने का की ओर इशारा है, क्योंकि 27 नंबर भी 9 नंबर को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और ये कहता है कि लाइफ में पुराना साइकिल आपका जाने वाला है और अब कुछ नया तो ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। इतने साल नहीं तो अकेले काम करने का कुछ तो फ़ायदा होगा, तो अच्छी बात है ना। तो ये अकेलापन जो भी था, जितनी तकलीफ़ें थी, इतने कार्मिक लोग थे जिन लोगों ने आपके ऊपर, आपके इमोशंस पर अंकुश कसा, तो अब आप ऐसा नहीं होने देंगे, अपने इमोशंस में भी रहेंगे बट बैलेंसिंग की स्टेज पर दिखाई देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये कार्ड्स आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रीडिंग लेकर आए हैं, साथ ही साथ ब्लेसिंग्स भी लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच। और अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आपने इमोशंस के चक्कर में अपनी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया दिख रहा है। तो अपनी आइज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए, आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत है, ऐसा मुझे रीड करके पता चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, हेलो एंड वेलकम। आपने गोल्डन डेक को चुना है,
तो उसमें से आपके लिए कुछ निकल कर आ रहे हैं कार्ड्स, जो कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा और आप किस तरह से आपको मूव करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं, और इनकी लाइफ में क्या सिचुएशन है वो हम निकालेंगे। चलिए एक और इस तरह से ले लेते हैं। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू। ओह ओह वाओ, द लॉर्ड कृष्णा, द लॉर्ड गणेशा एंड द ग्रीन तारा मंत्रा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो नमः। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं जो कि गणेश जी की स्तुति करते हुए पहले शुरू करते हैं। गणेश जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनफाइनाइट अबंडेंस आपकी लाइफ में है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। लाइफ में आपकी इनफाइनाइट अबंडेंस का मतलब है कि जितना प्रचुर मात्रा में आप चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपने घर को, अपनी सिचुएशन को, वैसा आपकी लाइफ में आने वाला है। क्योंकि जितने भी तरह के आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल थे वो रिमूव हो रहे हैं और स्पिरिचुअल सपोर्ट और कनेक्शन आपका बढ़ता चला जा रहा है। पहला कार्ड हम इन्हीं को ले लेते हैं क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम देवता हैं। रेनबो कार्ड्स टैरो डेक्स में से क्या रीडिंग आती है? लॉर्ड कृष्णा डिवोशन का प्रतीक हैं। वो क्या कहते हैं? ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, साथ ही साथ आपकी गाइडेंस भी देते हैं, आपको गाइडेंस भी देते हैं कि आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करें कि मैं किस तरह का हूँ और मैं अनकंडीशनली लव करने के लिए हुआ हूँ और लव पाने के लिए भी हुआ हूँ। ठीक है ना? जैसा देंगे वैसा पाएंगे। ग्रीन तारा मंत्र, जैसा देते हैं वैसा अगर नहीं मिलता है तो भी खुश रहें, अपने आप में रहें। जिसे नहीं, जिसके पास वो है नहीं वो क्या देगा? ठीक है ना? तो इस तरह से ये मत सोचें कि मैंने इतना किया लेकिन ये क्यों नहीं, सामने वाला ऐसा क्यों नहीं करता है, ऐसा ना सोचें। ओके। ग्रीन तारा कहती हैं कि सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आप इस तरह से मंत्र चैंट भी करती हों और यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव्ड बियॉन्ड लिमिटेशंस एंड ट्रस्ट। बेकार के जो कनेक्शन है ना वो आपके ख़त्म होते चले जाएंगे, ऐसा माँ तारा देवी कह रही हैं आपसे। या ग्रीन तारा मंत्र आप चैंट करते हैं उस तरह से समझिए। या मैं यहाँ शिमला में शिफ्ट हुई हूँ तो तब से माँ तारा देवी मेरे ही घर के आगे जो सामने पहाड़ है वहाँ पर दिखती हैं, उनका मंदिर है माँ तारा देवी का। तो सेम है जो बुद्धिज़्म ने अपनाया वो यही है। माँ तारा देवी माँ काली का ही रूप है, दूसरा रूप है। तो आप ये समझिए माँ काली, श्री गणेश और लॉर्ड कृष्ण, आपको तीनों ही देवी देवताओं से बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है। यानी कि आप अपने आप को समझें, अपने आप को लव करें और साथ ही साथ दुनिया में प्यार बिखराने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करें। क्या एग्जैक्टली करना चाहिए वो आप अपने सोल पर्पस से जान सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं, और एग्जैक्टली आपके लिए व्यवसाय क्या होगा वो भी आप एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं। नहीं बिलीव है, इट्स ओके, तो आप टैरो रीडिंग को ही कंटिन्यू कीजिए। यानी कि एंजल्स और लॉर्ड गणेशा और लॉर्ड कृष्णा यही कह रहे हैं कि अपने आप को शांत करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। क्यों? क्योंकि 7 ऑफ कप्स भी एनर्जी आपकी दिख रही है कि आता आपको बहुत कुछ है लेकिन किस डायरेक्शन में जाएं वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। बेसिकली आपकी परेशानी ये है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप बहुत सा पैसा भी कमाना चाहते हैं, औरों से भी ज़्यादा आपने कमाया है। अगर तुलना की जाए आपके घर में कि आपके कज़न से, तो आपने ज़्यादा बेटर कमाया है, आपने ज़्यादा बेटर, आपके अंदर स्किल्स हैं, ऐसा दिखाई देता है। आप अपने आप पर खुद ही गर्व महसूस करते होंगे, आपने खुद से ही अपने आप को बनाया है, यानी कि सेल्फ मेड पर्सन आप हैं। लेकिन समस्याओं का निवारण करना चाह रहे हैं, समस्याएं हैं कि ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही, ऐसा दिख रहा है। तो लव साइड में भी हो सकता है आपने धोखा खाया हो, क्योंकि 7 ऑफ कप्स ये कहते हैं कि प्यार भी था, कमिटमेंट भी थी, अच्छाई भी थी, साथ में बुराई भी उनकी चल रही थी, आप एक्सेप्ट कर रहे थे। बट कोई ना कोई थर्ड पार्टी आ सकती है जिस वजह से इस तरह की बातें हुई हैं, नार्सिसिस्ट पर्सन। बट ये जो थर्ड आई का भी साइन है इसमें कि आपकी आंखें खुल चुकी हैं कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ जवाब देना है, कहाँ नहीं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी ये बता रहा है कि आप अभी भी, लेकिन ये लास्ट है कार्ड कि
मतलब एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ते रहो, लेकिन आप सेल्फ डाउट में इतनी ज़्यादा हैं कि आपको कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास फेथ है ना, फेथ के साथ अगर आप जीते हैं तो फिर आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। भगवान गणेश भी कहते हैं फेथ रखो, ध्यान रखो, खुश रहो, पढ़ते रहो, ज्ञानी बनो, क्योंकि सबसे बड़े विवेकी यही हैं, ज्ञान के दाता यही हैं। तो पढ़ते रहो, ज्ञान बढ़ाते रहो, मंत्र चैंट करते रहो, बुराई का नाश करते रहो। कृष्णा भी यही कहते हैं, जब हथियार उठाने की ज़रूरत है तो हथियार उठा लो। माँ तारा देवी भी माँ काली का ही दूसरा रूप है, आपने देखा है। बिल्कुल शांत तो कोई भी देवी देवता नहीं है, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी हैं, शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। यह कुल्हाड़ी देख रहे हैं, ठीक है, कमल भी है, सॉफ्ट नेचर भी है और हार्ड भी है। मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े कुल्हाड़ी उठाने की या बंदूक चलाने की, चला डालिए। मेरे कहने का लिटरली ये मीनिंग नहीं है कि आप सच में जाके वो ये सब कर डालें, ऐसा नहीं करना है क्या, क्योंकि ये ठीक नहीं रहेगा आपके लिए भी। बेसिकली जिस रिश्ते को आपने तोड़ना चाहते हैं, जो रिश्ता आपका दम घोटू रिश्ता हो रहा है, बस सब नहीं रहा जा रहा, नहीं रहा जा रहा, नहीं रहा जा रहा, 100% आपकी कोशिश रही लेकिन अब नहीं रहा जा रहा, तो लॉर्ड गणेशा भी यही कह रहे हैं कि उस रिश्ते को ख़त्म करें। और अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं तो, और लेकिन है तो सही, ये तो दिखाई दे रहा है कोई थर्ड पार्टी भी आई है जिस वजह से आपने अपने आप को समझने की कोशिश की है और साथ ही साथ अपने लिए काम करना शुरू किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या है ये शनि साढ़े साथी है कि मेरा क्या चल रहा है, ऐसा बुरा कर्म या टाइम या पास्ट लाइफ में मैंने क्या ऐसा बुरा करा कि ये टावर मूवमेंट मेरा तो पीछा ही नहीं छोड़ती है। कभी ना कभी ऊपर जाती हूँ फिर नीचे आ जाती हूँ, जस्ट लाइक चीटी जैसे नीचे से ऊपर चढ़ती रहती है और धाम से नीचे आती है और फिर से चढ़ती है। तो मैं ये कब तक करूँ, थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है। तो आप भगवान आपको कहीं ना कहीं ड्रीम में भी संकेत देते हैं, मैसेज देते हैं, लेकिन आप कहते हैं हाँ चलो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही है तो आपके लिए एंजल्स प्लीज़ बताएं, इतने सारे एंजल्स हैं उसके बाद भी आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, तो एक ही कार्ड ले लेते हैं, एक ही बहुत है आपके लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि सरप्राइज, अ डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लीजेंट सरप्राइज एंड इनविटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग। लव का तो फंडा है ही, देखा मैंने कहा था ना, लव है, प्यार है किसी से, लेकिन वो पूरी तरीके से कमिटेड नहीं है और आप ही की तरफ से है, वन साइडेड जैसा लग रहा है। लेकिन आपने कहा कि बस करो, बहुत हो गया, आप पीछे पीछे भागना, मेरा ये सोल नहीं है किसी के पीछे भागने वाली। तो आपने उस चीज़ को छोड़ा है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी आपके हाथ लगी है। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब मतलब इन जैसे ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरप्राइज़ आपकी लाइफ में है, बहुत ही खूबसूरत, डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म होने वाली है, प्लीजेंट सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आने वाला है। जिसको प्यार के रूप में आप सर्च करना चाह रहे हैं वो ज़रूर मिलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक सनशाइन है, द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, वाओ ब्यूटीफुल। करियर भी आपका अच्छा होगा क्योंकि करियर पर आप ध्यान दे रही हैं ऑलरेडी। अगर आपका ये बिज़नेस है तो ये बिज़नेस ग्रोथ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और लव साइड से आप कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं और उस पर फेथ रखना चाहते हैं तो फेथ रखिए, क्योंकि सनशाइन, सन ज़रूर चमकेगा आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस। थैंक यू सो मच लॉर्ड्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, क्योंकि आप अपना कीमती समय यहाँ वीडियो में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या चीज़ रेजोनेट की और क्या नहीं, और किस तरह की रीडिंग आप और देखना चाहते हैं एग्जैक्टली, है ना। तो मुझे बताइए, जैसा भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। और अगर आपको टैरो रीडिंग लेनी है तो ज़रूर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।